प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं का अभिन्न अंग बन चुकी 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा में अब लंबे अरसे से कार्यरत कर्मचारियों को हतप्रभ करने वाला इनाम मिला है और इनाम के तौर पर अब इन कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटकती नजर आ रही है। दरअसल एम्बुलेंस सेवा को अब जीवीके कंपनी के बाद नई कंपनी टेक ओवर कर रही है। ऐसे में एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों को भी ऑफर लेटर दिए गए। 10 साल तक काम करने वाली ईएमटी ज्योति का कहना है कि एम्बुलेंस सेवाओं में डीसी राघव शर्मा की तरफ से भी हाल ही में उन्हें पुरस्कृत किया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कर्तव्य निर्वहन में कभी भी कोताही नहीं बरती। लेकिन अब नई कंपनी की तरफ से एम्बुलेंस सेवा का चार्ज संभालने के बाद जिला के 7 फार्मासिस्ट और 2 पायलट को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया है। उन्होंने कंपनी के इस व्यवहार पर हैरानी जताई है। और मैं पिछले 2010 से यहाँ तक सेवाएं दे रही हूँ अभी तक। और हमें पिछले हफ्ते इंटरव्यू के लिए कॉल किया था, हम इंटरव्यू के लिए गए थे और हमें बोला गया कि आपकी गाड़ी हैंड ओवर नहीं है। अगर हमारी गाड़ी हैंड ओवर नहीं है तो हमारे पायलट और दूसरे ईएमटी को क्यों दिया जा रहा है ऑफर लेटर? और हमें ये बोला गया कि आपको कॉल करेंगे, ना कोई कॉल आई है और आज हैंड ओवर हो रहा है गाड़ियों का। अभी हम हैंड ओवर होगा उसके बाद हम फिर से पूछेंगे कि हमारी गलती तो बताओ क्या है। और एक तरफ हमारे प्राइज दिए जा रहे हैं। पिछली 30 को हमें डीसी साहब जी ने सम्मानित किया स्टेट में सबसे ज़्यादा आरटीए केस लगाने के लिए, एक्सीडेंट जो केस होते हैं पूरे हिमाचल में। और दूसरी तरफ से हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। मैम कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं रक्कड़ कॉलोनी से बिलोंग करती हूँ। कुछ आपकी कंडीशंस भी आप बता रहे थे, क्या कंडीशन? सर मैं हाँ जी सर, मैं एक्चुअली 2 महीने की मेरी अभी बेटी भी नहीं हुई, उसको छोड़ के पहले मैं सोलन इंटरव्यू के लिए गई कि आपको बुलाया, कॉल करनी है। तब इन्होंने वहाँ पे हमें ये बोला कि हैंड ओवर नहीं है। आज फिर हमें यहाँ रोज हम 1 हफ्ते से भागा दौड़ी कर रहे हैं इसी चक्कर में कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जहाँ तो हम किसी उसमें है कि हमारी कोई गलती है, जहाँ हमने कोई केस नहीं लगाया तब हमें तो करे, कोई रीज़न भी नहीं दे रहे। बस यही बोल रहे हैं कि आपकी गाड़ी का हैंड ओवर नहीं हुआ। जब एक का हैंड ओवर पायलट को दे रहे हैं, दूसरे ईएमटी को, नाइट वाले को दे रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं दे रहे हमें? उत्कृष्ट सेवाओं का सम्मान प्राप्त करने वाले इन कर्मचारियों को एकाएक नौकरी से बाहर कर दिया जाना खुद उनकी और दूसरे कर्मचारियों की समझ से परे होता जा रहा है। इन कर्मचारियों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से गुहार लगाई है कि कंपनी प्रबंधन से बात करते हुए मसले का हल निकाला जाए। उन्होंने कहा कि नौकरी चले जाने के कारण उनके परिवारों को पालन पोषण की मुश्किल हो जाएगा। मैं लगभग 7 साल से सेवाएं दे रहा हूँ, तो मेरे साथ भी इनकी तरह ही सेम प्रोसेस ही हुआ है जी। हमारे को भी इंटरव्यू के लिए बुलाया, बुलाने के बाद कॉल करके बुलाया है उन्होंने स्पेशल। कॉल करने के बाद वहाँ पे गए हैं इंटरव्यू के लिए, तो हमें भी यही रीज़न बताया कि आपकी गाड़ी हैंड ओवर नहीं हुई है। जबकि आज सारी गाड़ियाँ हैंड ओवर हो रही हैं और हमारे को ये बोला हुआ है कि आपको कॉल करके बताएंगे। ना कोई कॉल आई है, ना कोई मेल आई है इनकी। तो एक तरफ से हमारे को तो ये इन्होंने कंपनी से निकाला हुआ ही समझा जा रहा है हमारे को। तो इस बारे में हमें खेद है कि इतनी सेवाएं 7 साल से देने के बाद भी आज हमारे को ये दिन देखना पड़ रहा है हमें कि नई कंपनी आके नए रूल्स के साथ जो 7 सालों से सेवाएं देने के बावजूद भी आज हमें बाहर निकला हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम इस कंपनी में नहीं है। एक सेवा से हरासमेंट ही है, मेंटली हरासमेंट है। कोरोना समेत बाकी के दौर में ईमानदारी से काम करने वाले इन कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार समझ से परे है। लिहाजा ऐसा क्यों हुआ है ये इनकी भी समझ से परे है। फिलहाल देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इनकी समस्या का किस तरह से समाधान करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।